कैसे हैं आप लोग? ये है अपना क्यूट सा छोटा सा प्यारा सा चैनल सर जी क्लासेस इंग्लिश मीडियम। ओके, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर फर्स्ट से रियल नंबर, जिसका चैप्टर का नाम क्या है हमारे रियल नंबर, ओके, जिसमें मैंने आपको बता चुका था मैं कि 2 नंबर के आने हैं ओटी और 2 नंबर के आने हैं 2 क्वेश्चन, मतलब कि 4 नंबर के क्वेश्चन। तो मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चन सिखा दिए हैं। अब हम देखते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है ना। तो इसमें क्या है, ये भी 2 नंबर में आराम से इजीली आ सकता है। ओके, लिखा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स व्हाइल अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैंने प्राइम फैक्टर्स आपको निकालना बता दिए थे ना, कैसे निकालते हैं। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके ही हम क्या कर देते हैं, फैक्टर्स निकाल देते हैं। ओके, सो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, बाकी के मैं आपके लिए क्वेश्चन खुद करने के लिए दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, नंबर 12, 15 एंड 21। ये मेरे पास 3 नंबर हैं जिनके मुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मुझे इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या करा था कि हमने वेरीफाई भी करा था, है ना। यहाँ पे हमें कोई भी वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में नहीं कहा गया है। तो आपका देखो पूरी साल मेहनत करने में और सिर्फ 3 घंटा पेपर देने में, दोनों में जमीन आसमान निकलता है। आपको आपके मार्क्स उससे आते हैं कि आप 3 घंटे के पेपर में क्या करके आए हैं। तो उसको करने के लिए पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन समझना आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है। ओके, तो पहले क्वेश्चन अच्छे से एक बार फिर से पढ़ें। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये कुछ इंटीजर्स लिखे हैं, इनके हमें फैक्टर निकालने हैं, है ना। कौन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और निकालना एलसीएम और एचसीएफ। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं। मेरे पास लिखा है 12, 15 एंड 21। तो मैं यहाँ पे सभी के क्या निकाल लेता हूँ, 12 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा मैं, 15 के भी मैं प्राइम फैक्टर निकाल लूंगा, और उसके बाद हम 21 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। ओके, सो आप जैसा कि मैंने बताया था लास्ट में ना 2, 0, 4, 6, 8 आता है, तो आप बिना देखे आंखें बंद करके 2 से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दीजिए। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। तो मेरे 12 के कितने फैक्टर आ गए हैं, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 100 फैक्टर्स, है ना। फैक्टर्स आर, कौन कौन से फैक्टर्स, तो मेरे पास 12 के फैक्टर आए हैं 2 into 2 into 3, 2 into 2 into 3। ओके, और सारे के सारे नंबर प्राइम नंबर से। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा 15, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। जब भी पीछे 5 या 0 आता है तो 5 से डिवाइड करते हैं। मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल भी मैं आपको बता दूंगा, 1 से लेकर 11 नंबर तक हम कैसे सिर्फ एक नजर देख कर बता सकते हैं, चाहे नंबर कितना हो, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम सिर्फ ये देख के बता सकते हैं ये नंबर किससे डिवाइड होगा। ओके, सो पहली बात तो आपकी छोटा सा नंबर है, आप जानते 3 5 से कितना होता है 15 एंड 5 1 5। तो मेरे 15 के कितने आ गए आप देख लीजिए, आप 15 के फैक्टर आए 3 into 5, 3 into 5, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखिए 21, ये भी हमारा फैक्टर ऑड नंबर आना, 3 से डिवाइड करके देखते 3 7 21, 7 1 7। ओके, सो ये फैक्टर हमारे हो गए हैं कंप्लीट। मैंने बताया था लास्ट में हमें 1 निकालना है, वहां तक करना। ओके, ठीक है। तो 20 के बाद फैक्टर कितने आए, 21 के फैक्टर मेरे पास आए हैं 3 into 7, 3 into 7। ओके, तो मैंने कल आपको सिखाया था एलसीएम लेना, तो देयरफॉर एल पहले एचसीएफ निकल लेते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ किस किस नंबर का बेटा, 12, 15 एंड 21। सो हमें इसका क्या निकालना है, एचसीएफ। आप सबसे पहले देखेंगे कि इन नंबर्स में फैक्टर्स में कौन कौन से नंबर कॉमन है, जिसपे पावर सबसे ज्यादा है। जैसे ये 2 लिखा है तो 2 पे हम 2 की पावर लिख सकते हैं, क्या 2 into 2 है तो ओके लिख सकते हैं। अभी छोड़िए, पहले ये देखिए कॉमन क्या क्या है, 3 3 तीनों में कॉमन है ना, और इनटू में 1 1 1 है, तो 1 into क्या जाएगा 3। जो फैक्टर कॉमन होता है हम उसको एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं, और 1 सभी में है, हमने 1 भी लिख लिया। 3 1 क्या आएगा हमारा एचसीएफ 3। ओके, कोई भी दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एलसीएम, एलसीएम किसके निकालना हमें, 12, 15 एंड 21। ओके,
सो यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला अभी, पावर लिख ली है, हमें पावर लिखनी है मैक्सिमम पावर, जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है उसका भी। सबसे पहले यहाँ 2 पे पावर कितनी हो जाएगी 2, मतलब कि 2 इंटू 2। तो आप यहाँ पे नॉर्मली लिख सकते हैं 2 इंटू 2, जो कॉमन नहीं है वो, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं। इनमें 2 तो कहीं नहीं था, ओके। 3 3 3 तीनों में है तो हम इसको एक बार इंटू में लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद एक 5 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। 7 देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हमारे 21 के फैक्टर में है 7, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, ओके। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 67 जा 420, ओके। सो आपका एलसीएम कितना जाएगा बेटा 420। दैट्स वेरी इजी। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ आपको, आप लिख सकते हैं हैंस करके। हैंस द HCF किस किस का बेटा, 12 का, 15 का एंड 21 का। कितना आया हमारे पास HCF हमारे पास आया था ओनली 3, ओके। एंड LCM क्या आया मेरे पास, LCM, ओके। LCM किसका 12, 15 एंड 21 का कितना आया है 420, ओके। कोई भी दिक्कत है क्या, नहीं है। उसके बाद ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। एक मेरे पास क्वेश्चन है 17, 23 एंड 29, ये 3 इंटीजर्स हैं। आपको इसी मेथड से LCM और HCF फाइंड करना है। फिर मेरे पास अगला क्वेश्चन है 8, 9, 25, इसको भी आपको सेम इसी मेथड से जो मैंने किया आप यही करेंगे, आपका एक भी मार्क्स कोई काट नहीं सकता, ओके। सो आप इसी मेथड से कर सकते हैं, बहुत इजी है क्वेश्चन। मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए 6, 72 और 120, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसके लिए कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो मैंने आपको बताया कि 12, 15 और 21 का HCF क्या आया बेटा 3, और 12, 15 और 21 का LCM कितना आया है 420। सो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि HCF होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो नंबर हमारा HCF आता है ना बेटा, उस नंबर से ये तीनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। जैसे 3 हमारा HCF आया करके देखो, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 7 जा 21। तो ये हमारा HCF जो होता है उससे ये पता चलता है कि उस नंबर से ये तीनों नंबर डिविजिबल है कि नहीं है। जिस नंबर से तीनों नंबर डिविजिबल है वो हमारा HCF कहलाता है, ओके। और LCM क्या होता है बेटा, जैसे 12, 15, 21 का LCM आया मेरे पास 420। तो होता क्या है कि LCM का मतलब ये है कि जो 420 आया है ना, ये आपका 420 ये इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, ओके, 15 से भी हो जाएगा और 21 से भी हो जाएगा, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होगी, ओके। तो ये हमारा HCF और LCM होता है। कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि हमारी IMP सीरीज में लिस्टेड है ना, ऐड है। तो हम लिखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट HCF ऑफ, जी HCF ब्रैकेट का मतलब है यहाँ पे ऑफ, तो HCF ऑफ 306, 657 इक्वल्स टू 9। मतलब क्या बता रहे बेटा, ये 306 का और 657 का जो HCF है वो कितना दिया हुआ है इन्हें, गिवन में है 9, ओके। फिर इन्होंने क्या कहा हमसे, फाइंड LCM ऑफ 306 एंड 657। तो ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि 306 और 657 का LCM फाइंड करके दिखाओ, जबकि इन्होंने HCF मेरे लिए गिवन में दिया हुआ है, ओके। तो ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है ये, जो आप शायद 5 या 10 सेकंड में भी कर सकते हैं देखने के बाद, है ना, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये क्वेश्चन, तो आएगा भी, आप देखिए कैसे करेंगे, है ना। सॉल्यूशन, ओके। सबसे पहले आपको लिखना है गिवन, एक तरीका होता है लिखने का, एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप करेंगे ना तो माइका लाल कोई भी टीचर हो आपका एक भी नंबर काट नहीं सकता, ओके। तो सिस्टमेटिक तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन, हमारे लिए क्या गिवन है, HCF गिवन है, तो HCF किस नंबर का 306 एंड 657 का कितना गिवन है हमारे लिए 9, और हमें फाइंड करना है LCM, ओके।
तो आपके लिए जब भी बेटा या एलसीएम के बिन हो या एचसीएफ के बिन हो, एक छोटा सा वी नो दैट आप क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हम बहुत होशियार हैं इसलिए हम जानते हैं ना, हम क्या जानते हैं कि HCF इंटू LCM, हम क्या जानते हैं बेटा कि हम HCF इंटू LCM करने पर क्या आता है बताओ, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है, उन्हीं नंबर्स का प्रोडक्ट जिनका हमने LCM या HCF निकाला है। ओके, प्रोडक्ट मैंने बताया था आपको क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, सो HCF हमारे लिए ऑलरेडी गिवन है जो कि 9 है, 9। ओके, LCM मुझे पता नहीं है तो मैंने लिख दिया LCM, जो कि मुझे करना है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, मतलब उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। कौन से दो नंबर, 306 और 657 जिनका ये HCF है। सो मैंने लिखा 306 एंड 657। ओके, अब आपको क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है बेटा, LCM। तो जो कुछ भी इसके इनटू में, डिवाइड में, प्लस माइनस सबको इक्वल के उस तरफ भेजो, इसको उस तरफ भेज देना हमें, ये हमारा दुश्मन हो गया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, LCM इक्वल्स टू 306 था इनटू में 657 था। ओके, अब देखिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे आपको करना पड़ता है ट्रांसपोज। क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक इंफॉर्मेशन दे दूं, ट्रांसपोज मतलब इक्वल के इस तरफ किसी भी चीज को ले जाना, किसी साइन को ले जाना। तो देखिए अगर कोई वैल्यू यहाँ पे प्लस में है ना, उस वैल्यू को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ, हिंदी में बोलते पक्षांतर करना, तो अगर मैं इक्वल के इस तरफ बोलते जो प्लस की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस की ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेट से मान लो प्लस का 5 था अगर, तो इक्वल की तरफ जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। ओके, तो जो वैल्यू प्लस की है वो बेटा माइनस की हो जाएगी, जो वैल्यू माइनस की है इक्वल की तरफ लेके आओगी वो वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और जो भी वैल्यू किसी नंबर के इनटू में है तो इक्वल की तरफ लेके जाओगे वो कहां पे जाएगी, डिवाइड में, और जो वैल्यू डिवाइड में है वो कहां पे पहुंच जाएगी बेटा, इनटू में। ओके, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू। ओके, ठीक है। सो ये कहां पे है, एलसीएम के नाम इनटू में है, तो इक्वल की तरफ आगे कहां पे आएगा बेटा, डिवाइड में। ओके, अब आपको 3 की 9 की टेबल सब आता है। आप यहाँ पे देखिए कितने नंबर से कैंसिल हो सकता है, कोई ऐसी टेबल देखिए जिससे ऊपर की वैल्यू भी कैंसिल हो जाए, नीचे की वैल्यू भी हो जाए। सो देखो मुझे पता है 9 जो है या तो 3 से कैंसिल होगा या फिर 9 से होगा। करते हैं, 3 3 जा 9, इसको करके देखो, 3 1 जा 3, 0 नहीं होगा डिवाइड तो 0, मतलब 3 10 जा 30, बचा हुआ 6, 3 2 जा 6। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब ओके, इस 3 से और कैंसिल करते अपन, करके देखिए, इसको करें या इसको करें, इसको करके देखते, 3 2 जा 6 है ना, तो ये 3 2 जा 3 1 जा 3 27। ओके, ये क्या लेते छोटा वैल्यू, 3 1 जा 3। ओके, ये भी कैंसिल हो रहा है बेटा, ये भी हो रहा है, चलो कोई सा भी कर दो, मैंने कर दिया ये 3 3 जा 9, बचा हुआ है मेरे पास 1, 10 में से 9 जाएगा बचेगा 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 की जगह 12, तो 3 4 जा 12, मतलब मेरे 34, और इनटू में आ गया 657। ओके, वो मेरा मल्टीप्लाई थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था जल्दबाजी में, इसीलिए मैंने कहा था कि आसानी से और इजी वे में करना है। कितना है, 34। करते हैं, तो 4 7 ने 28 का बेटा 8 कैरी ओवर 2, 4 5 जा 20 और 2 22 का 2 कैरी ओवर 2, 4 6 जा 24 और 2 26। ये क्रॉस हो गया ना, टेबल पढ़ ली, यहाँ पे लगा देंगे हम क्रॉस। अब अगले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21 का 1 कैरी ओवर 2, 3 5 जा 15 और 2 17 का 7 कैरी ओवर 1, 3 6 जा 18 एंड 1 19 का 9, और ये आगे 1। ओके, ऐड कर दीजिए, 8 का 8 हो जाएगा, 2 और 1 3, 6 और 7 बेटा 13 का 3 कैरी ओवर 1, 9 1 10, 10 और 2 12 का भी 2 कैरी ओवर 1, 1 और 1 2, तो कितना आ रहा है 2 2 3 3 8। तो हमारा इस नंबर का एलसीएम कितना जाएगा बेटा, 2 2 3 3 8। यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। ओके, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस द एलसीएम ऑफ 306 है ना,
and 657 is 22338 आंसर। ओके, हमारे चैप्टर की आईएमपी सीरीज में बस इतने ही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में इंपोर्टेंट है, जो आ सकते हैं और काफी इजी वे में मैंने आपको बता दिया है, आप कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए एक शानदार सा वीडियो फिर से लेके आऊंगा। ओके, सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक